बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन लेक्चर्स बाय कासिम इंतजाज के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है और वो टॉपिक आपके फरमाइश पर ही ये हमने टॉपिक आपकी खिदमत में पेश किया है। वो टॉपिक ये है कि फालतू खसरा क्या होता है। आपने क्या ये वर्ड कभी सुना है? आप लोगों ने मुझे बताया तो फिर मैंने इस पर पूरी एक तहकीक की और उसको आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ। यकीनन आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। फालतू खसरा वो होता है जो कहीं ना कहीं आपके खाता में कहीं ना कहीं मौजूद होता है और उसने प्रॉब्लम भी क्रिएट किया होता है। और 5 या 6 ऐसे कौन से फालतू खसरे हैं जिससे लिटिगेशन और मामलात पैदा होते हैं। तो सबसे पहले वो ये होता है कि फालतू खसरा होता क्या है। आपकी जमाबंदी में एक जमीन है कि उसको कोई पता ही नहीं है कि वो जमीन किसकी है, या उसको डिस्प्यूट बार बार वो पैदा करती जा रही है। वो फालतू खसरा एक किस्म का बन गया है। अब वहां पर बोन ऑफ कंटेंशन बनी हुई है, हर बंदा ये चाहता है कि हम इसको ले लें। अब उन 5 या 6 फालतू खसरात में सबसे पहले क्या होता है कि ऐसे खसराजात जो मिसाल के तौर पर बंदोबस्त में या इस्तेमाल में उनकी एलोकेशन रह जाती है। अब क्या होता है कि जब वो किश्तवारी बड़े खसरे होते हैं, उन खसरों को जब किला मुस्ततील में डिवाइड करते हैं तो वहां पर कोई चीज मिसप्लेस ह्यूमन एरर की वजह से या इंटेंशनली रह जाती है और वो पता ही नहीं होता, रिकॉर्ड में कहीं मौजूद नहीं होती। और रिकॉर्ड में मौजूद ना होने की वजह से हर बंदा कहता है ये मेरी है, ये मेरी है। अब वो लोग इस पे परेशान होते हैं और उसकी लिटिगेशन होती है, कत्ल गारत होता है, सिविल सूट चल रहे होते हैं। तो इस किस्म का जो फालतू खसरा है वो वाकई बहुत ही खतरनाक होता है। इसके अलावा जो दूसरे फालतू खसरे हैं उसमें अनक्लियर किस्म के खसरे भी होते हैं। अब अनक्लियर किस किस्म के हैं कि जिसके बारे में क्लियर कट बात ही ना साबित हो सके ये खसरा कहाँ पर मौजूद है। जैसे दरियाई इलाका हो या पहाड़ी इलाका हो या शहद का इलाका हो, जहाँ जहाँ पर 3-4 मौजे इकट्ठे होते हो, जहाँ पर मौजे ओवरलैप हो जाते हो, तो उसमें क्या होता है कि आप अनक्लियर होती है और वो फालतू खसरा ही बना होता है कि भाई एक कहता है ये मेरा है, ये मेरा है। तो इस वजह से वो क्लियर नहीं होता और उसमें लिटिगेशन और मामलात बढ़ते ही रहते हैं। इसके अलावा कहीं पर ये होता है कि ऑनरशिप के इश्यूज होते हैं। अब इसमें आप जैसे RL2 का इशू है या थर्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी है या कोई और अथॉरिटी आती है या कोई नहर वगैरह आ जाती है या मंगला डैम वगैरह किस्म का कोई मामला है जहां पर कोई चीज आके बनती है या कोई रोड वहां पर बनता है या पुल बनती है, तो वहां पर क्या होता है कि खसरे जो होते हैं ना दोबारा एलोकेट होते हैं या रोड बन जाता है या सड़क वहां से गुजर जाती है। तो वो उसमें ऑनरशिप का पता नहीं चलता या अनक्लेम्ड किस्म की प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर RL2 में है। अब RL2 में क्या इशू होता है कि आपको एक प्रॉपर्टी अलॉट कर दी गई और अलॉटमेंट करने के बाद वो बंदा फौत हो गया, उसको पता ही नहीं है कि मेरी प्रॉपर्टी यहाँ पर मौजूद है। अब गवर्नमेंट के नाम तो वो प्रॉपर्टी खड़ी हुई है लेकिन असल में वो अलॉट किसी और को हुई हुई है। अब वो बंदा वहां पर पहुंचा ही नहीं है, अब कोई और बंदा उसको अपने नाम नहीं करा सकता। इसकी वजह से लोगों को जो पता होता है कि खींचातानी शुरू हो जाती है और वो एक डिस्प्यूटेड लैंड बन जाता है और वो एक किस्म का जो उनकी नज़र में फालतू खसरा जिसको हम कहते हैं, वो फालतू खसरा उनके लिए एक बहुत बड़ा दर्द सर बन जाता है। एक और किस्म का फालतू खसरा जो होता है वो ये होता है कि जहाँ पे कॉलोनीज बनती हैं, जहाँ पर डेवलपमेंट्स होती हैं और जहाँ पर मजीद सड़कें वगैरह बनती हैं, तो एक मालिक मौजूद है, उसने 15 कनाल की एक अनरजिस्टर्ड किस्म की कॉलोनी बनाई और कॉलोनी की जो है जमीनें बेचता गया। बेचने के बाद आखिर में थोड़ी सी बच गई। अब यहाँ पर क्या हुआ कि उसने ऐसे कब्जे बांटने शुरू कर दिए। एक बंदे ने देखा कि मेरी तो 1.5 कनाल यहाँ पर मौजूद है और कब्जा है मेरा और मेरी मलकियत है 1 कनाल। उससे क्या करेंगे कि वो फालतू खसरा ढूंढने की कोशिश करेगा जो सड़कों में आ चुका है। अब जैसे आप लेते हैं जमीन लेते हैं तो वहां पर जितनी मेजरमेंट होती है कुछ सड़कों में कटी होती है। अगर वो सड़कों में कटी हुई है तो मालिक अगर उसको बेचना शुरू कर दे तो वो लोग तो आपके सर में गर्दन में पड़ जाएंगे। तो इस किस्म के इश्यूज भी क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से लोग बार बार इस प्रॉब्लम में आ जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बहनों का कोई इशू होता है। अब उसमें फैजान आप मेरी बात जो गौर से सुने कि
اب مثال کے طور پر بہنیں جو ہیں انہوں نے پراپرٹی دیکھی ہے کہ بھئی ہمارے نام تو یہ کھڑی ہوئی ہے لیکن ہمیں یہ بھائی حصہ ہی نہیں دیتا. اب بہن نے کیا کرنا ہے, اس نے اپنا حصہ مانگنا ہے کہ یہاں پر ہمیں زمین دے دیں. اب کیا کریں گے, بھائی اس کا مکان ہے, وہ حصہ اس کا کیسے دے, وہ اس کو کیا کر سکتا ہے, وہ فوری طور پہ نا فالتو خسرہ یا فالتو جو ملکیت کھڑی ہوئی ہے وہاں سے انتقال کرا لے گا. انتقال ملکیت تو کھڑا ہوا ہے لیکن خسرہ بھی وہاں پر موجود ہے, اور وہ کیونکہ سڑکوں میں ہے اور ملکیت تو کھڑی ہوئی ہے, اسٹے تو اس کا ہے نہیں, موجود ہی نہیں ہے, تو پھر فوری طور پہ وہ اپنے نام کرا لیتے ہیں. جب بہن آتی ہے کہ جناب میرے 3-4 مرلے ہیں, یا کوئی اور حصے دار آتا ہے یا دور کا رشتہ دار آتا ہے جو وراثت میں کہیں سے کسی لے پالک کی صورت میں آ جاتا ہے, یا اپنا کسی وصیت کی صورت میں آ جاتا ہے, یا اپنی کسی ایسا شخص جو لاول فوت ہوتا ہے, جو ریزیڈیوریز میں سے اس کو حصہ ملتا ہے, وہ آتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں میں تو نہیں دیتا, وہ کسی اور سے لے لیتا ہے, تم جا کے سڑکوں میں اور نالوں میں لو. تو یہ پرابلم ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ فوری طور پہ اس کے سوٹ پر ڈکلیریشن کر سکتے ہیں, کہ آپ ڈکلیئر کریں کہ یہ جو خسرے موجود ہیں, یہ جو زمین موجود ہے, یہ جو ملکیت موجود ہے, اصل میں یہ اصل مالک کے لوگ موجود ہیں. اس میں ہماری ایک خاتون ہے ملتان سے, انہوں نے مجھے یہ معاملہ دکھایا ہے کہ ان کو اس قسم کی پراپرٹی جو ہے ملی تھی. وہ بیچاری تھکی ہوئی ہیں, مجھے اندازہ ہے محنت بڑی کرتی ہیں, اور انہوں نے مجھے اپنی دکھ بھری کہانی بھی سنائی, اور تھوڑی سی پلیڈنگ بھی غلط ہو گئی, اپیل میں بات چل رہی ہے, تو وہ شاید جیت جائیں یا شاید تقریباً ہار جائیں, کیونکہ اسی وجہ سے کہ لٹیگیشن صحیح نہیں ہو سکی. انہوں نے ملکیت ایک دوسری جگہ لے لی ہے, قبضہ کہیں اور جگہ لے لیا ہے, اب وہ اس میں ٹرانسفر نہیں ہو سکتا. وہ فالتو خسرے جو ہیں والے ان کی ملکیت پہ پہنچ گئے ہیں کہ جناب ہمیں اس یہاں پر بٹھائیں, کیونکہ ہم یہاں پر مالک بنتے ہیں, آپ یہاں پر مالک نہیں ہیں. اس بیچاری کا کوئی حل نہیں ہے, بیچنے والا مر کھپ گیا. تو اس قسم کی سوٹ پر ڈکلیریشن آپ کر سکتے ہیں کہ ان کو ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ فالتو خسرے ہیں, یہ وہ خسرے نہیں ہیں, یہ وہ ملکیت نہیں ہے جو یہاں پر مالکان کی صورت میں یہ فالتو حالات میں ہے. تو وہ ڈکلیریشن اگر آپ کریں گے تو یقیناً آپ کی معاملات کو حکومت دیکھے گی یا عدالت دیکھے گی, اور کچھ نہیں کر سکتے. تو اپنی نشاندہی یا حد براری کر کے اپنا قبضہ جو ہے نا وہ اس کے مطابق کلیئر کر لیں کہ ہماری فلاں مستطیل میں فلاں ایکڑ میں یہ ہماری ملکیت ہے اور ہم اس پہ قابض ہیں, تاکہ کوئی اور بندہ وہاں پر ملکیت بن کر سامنے نہ آ جائے. تو یہ ہماری ویڈیو آپ کے لیے یقیناً بہت اہم ہوگی. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی خدمت کے لیے پھر حاضر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ, ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.